मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मजहर वारिस। आज हम शुरू करेंगे बुर्ज जौज़ा यानी जेमिनी, इनके लिए 2019 कैसा रहेगा। तो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि 2018 में इमरान खान साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने की पेशन गोई की गई थी और उससे पहले 2014 के अंदर भी मैंने इमरान खान साहब के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने की पेशन गोई की थी और 2018 में उनकी हुकूमत की फॉर्मेशन की पेशन गोई, पंजाब में उनकी हुकूमत की पेशन गोई, वफाक में जमातों के साथ इल्हाक करके पेशन गोई, ये तमाम पेशन गोइयाँ पूरी हो चुकी हैं और ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उसका फजल है, करम है उसकी कि उसने इज्जत दी है। और मजीद ये एक इल्म है, इल्म नजूम, इसकी बुनियाद पर हम पेशन गोइयाँ करते हैं और हकीकी इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बेहतर जानता है। तो आज शुरू करते हैं बुर्ज जौज़ा, यानी वो अफराद जो 21 मई से 20 जून के दौरान पैदा होते हैं, उनका ताल्लुक बुर्ज जौज़ा से होता है। ऐसे अफराद जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ सही मालूम नहीं है, वो अपने नाम के हरूफ यानी काफ और काफ, अगर इनसे उनका नाम का पहला हरफ ये आता है तो वो इसको रीड कर सकते हैं, उनका भी बुर्ज जौज़ा होगा। शुरू करते हैं बुर्ज जौज़ा का सेहत। तो सेहत के हवाले से देखते हैं कि जनवरी का महीना जो है वो इनके लिए बेहतर नहीं है, यानी इनको जनवरी के महीने में सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, सेहत का ख्याल करना है, तो सेहत की खराबी नज़र आ रही है। फरवरी का महीना इनकी सेहत के हवाले से बहुत अच्छा होगा, इसलिए फरवरी के महीने में सेहत की रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। मार्च और अप्रैल का महीना सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, तो इस हवाले से आप सेहत पर तवज्जो दें। मार्च और अप्रैल में आपने सेहत के ऊपर खुसूसी तवज्जो देनी है ताकि आप सेहत के मसाइल से बच सकें। मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने सेहत के हवाले से बहुत अच्छे होंगे, यानी कि इन महीनों में आपकी सेहत रिकवर होगी, सेहत बेहतर होगी। अगर कोई डिजीज है तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा और आप इंशाल्लाह रिकवर करेंगे। अगस्त का महीना सेहत के हवाले से ज्यादा बेहतर नजर नहीं आता, इसमें भी आपने ख्याल करना है, सेहत की खराबी नजर आ रही है। और सितंबर और अक्टूबर सेहत के हवाले से अच्छे महीने नजर आते हैं, यानी इसमें आपको सेहत की रिकवरी होगी। इस हवाले से ये जो 2 माह हैं ये आपके लिए बहुत अच्छे हो गए। नवंबर और दिसंबर के जो माह हैं ये भी आपके लिए अच्छे नहीं हैं, इसमें भी आपने अपनी सेहत का खसूसन ख्याल रखना है। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंशियल मैटर यानी दौलत के हवाले से। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने जो शुरू के 3 महीने हैं साल के, ये आपके लिए ज्यादा अच्छे नहीं हैं। इसमें आपने अपना बहुत ज्यादा फाइनेंशियली देख कर चलना है, बिग इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, उसमें आपको नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अप्रैल और मई ये आपके लिए पॉजिटिव महीने होंगे, यानी इसमें फाइनेंशियल गेन होगा, आपको माली तौर पे फायदा होता नजर आ रहा है, आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जून, जुलाई, अगस्त, ये वो महीने होंगे जिसमें फिर आपको संभल कर चलना पड़ेगा, यानी कि आपके लिए माली तौर पर मुश्किलात का ये टाइम जाहिर हो रहा है और बिग इन्वेस्टमेंट ना करें और कोशिश करें इसमें फाइनेंशियली कोई भी ऐसा काम जिसमें आपकी रकम के डूब जाने का खदशा हो वो ना करें। सितंबर अक्टूबर देखा जाए तो माली तौर पे आपके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा, इसमें आपको फाइनेंशियल गेन हो सकेगा, इन्वेस्टमेंट आपकी उसका रिजल्ट मिलेगा, मुनाफा होगा, कारोबार के अंदर फायदा होगा, तो इन महीनों में आप फायदा उठा सकते हैं। नवंबर और दिसंबर अगर इन महीनों में देखा जाए तो सितारों की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो नवंबर और दिसंबर माली तौर पे आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे
माह साबित होते नजर नहीं आते, तो इसलिए कोशिश करें नवंबर और दिसंबर में भी आप माली तौर पर कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लें, इन्वेस्टमेंट ना करें। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी के हवाले से अगर हम देखते हैं जनवरी, तो जनवरी का महीना आपके लिए अच्छा नहीं है। जनवरी के महीने में कोशिश करें प्रॉपर्टी के हवाले से सेल, परचेज या कंस्ट्रक्शन, इस हवाले से आप केयरफुल रहें। फरवरी की बात करें तो फरवरी का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, यानी इसमें आपको सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ये चीजें आप कर सकते हैं, इसमें आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। फिर मार्च की बात करते हैं। मार्च के अंदर जो हॉरोस्कोप नजर आ रहा है वो ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, यानी उसमें भी प्रॉब्लम नजर आ रही है। तो मार्च के महीने में आप प्रॉपर्टी के हवाले से केयरफुल रहें। सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन, इसमें डिस्प्यूट नजर आ रहा है। अप्रैल का महीना आपके लिए प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत अच्छा नजर आ रहा है। इसमें आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, इसमें आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। मई का महीना आपके लिए बेहतर नहीं है। मई के महीने में आपको केयरफुल रहना है और आपके लिए ज्यादा बेहतर नजर नहीं आता। जून का महीना इस हवाले से आपके लिए पॉजिटिव नजर आता है। जून के महीने में आप सेल, परचेज, प्रॉपर्टी की कर सकते हैं। जुलाई का महीना आपके लिए नेगेटिव है, यानी कि इसमें परचेज या सेल के हवाले से प्रॉब्लम्स की निशानदेही हो रही है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन महीनों में आप प्रॉपर्टी के हवाले से सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी के रिलेटेड डिस्प्यूट हैं तो वो भी आपके डिस्प्यूट हल होते हुए नजर आ रहे हैं इन महीनों में। नवंबर और दिसंबर, नवंबर और दिसंबर के महीने के अंदर आपके लिए नवंबर का जो महीना है ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इसमें कोशिश कीजिएगा, केयरफुल रहिएगा। प्रॉपर्टी के हवाले से कोई डिस्प्यूट नजर आता है। और दिसंबर का महीना आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, यानी कि दिसंबर के महीने में आप सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन ये कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं तालीम की। तो तालीम के हवाले से अगर देखा जाए तो जनवरी का महीना आपके लिए स्ट्रगल का महीना होगा। इसमें कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम हार्डवर्क करें, तो इसमें आपके लिए तालीमी मुश्किलात नजर आ रही हैं। फरवरी का महीना आपके लिए अच्छा होगा तालीमी तौर पे, एडमिशन के हवाले से, रिजल्ट के हवाले से। मार्च का महीना आपके लिए स्ट्रगलिंग होगा, प्रॉब्लम्स तालीमी तौर पे आपकी पैदा होती हुई नजर आ रही हैं। अप्रैल का महीना आपके लिए पॉजिटिव होगा, इसमें पॉजिटिव चीजें होंगी, एडमिशन मिल सकता है, अगर रिजल्ट आता है तो वो आपके लिए अच्छा होगा। मई का महीना आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। इसमें कोशिश कीजिएगा, अगर कोई टेस्ट देते हैं तो बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जून और जुलाई, ये 2 माह आपके लिए मजीद पॉजिटिव नजर आते हैं। एजुकेशन के हवाले से, एडमिशन के हवाले से इनमें आपके लिए अच्छे नताइज मिलेंगे। अगस्त का महीना आपके लिए तालीमी तौर पे प्रॉब्लमेटिक रहेगा, तो इसमें आपने ज्यादा स्ट्रगल करनी है, कोशिश करनी है। सितंबर और अक्टूबर का महीना तालीमी तौर पे आपके लिए पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तालीमी तौर पे एडमिशन मिल सकता है, रिजल्ट होगा तो आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट नताइज मिलेंगे। नवंबर और दिसंबर का जो महीने नजर आ रहे हैं ये आपके लिए तालीमी तौर पे स्ट्रगलिंग होंगे। अगर एडमिशन के हवाले से तो आपको एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस हवाले से आपने बेहतरीन जो शेड्यूल मैं बता रहा हूँ उस हवाले से आप अपनी तैयारी वगैरह करेंगे। अब हम बात करते हैं बच्चे। तो सबसे पहले देखते हैं जनवरी का महीना आपके बच्चों की सेहत के हवाले से या खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं उनको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, कोई प्रॉब्लम की निशानदेही हो रही है। फरवरी का महीना आपके लिए अच्छा होगा, बच्चों की सेहत की रिकवरी होगी, जो उनके यहाँ औलाद नहीं है वो उस हवाले से महीना बेहतर नजर आता है। मार्च का महीना आपके लिए पॉजिटिव नजर नहीं आता, यानी फिर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। और इसके बाद अप्रैल का महीना आपके लिए बच्चों की सेहत के हवाले से या प्रेगनेंसी के हवाले से अच्छा नजर आता है। मई का महीना आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, इसमें केयरफुल रहना है, प्रॉब्लम्स की निशानदेही हो रही है। जून, जुलाई, ये इन महीनों के अंदर फिर बच्चों की सेहत के हवाले से बहुत ज्यादा अच्छे
आपको नजर आ रहे हैं इम्कानात बच्चों की हेल्थ की रिकवरी या बच्चों की प्रेगनेंसी के हवाले से बहुत अच्छा टाइम होगा। अगस्त का महीना आपके लिए बिल्कुल केयरफुल रहने का टाइम होगा। अगस्त के अंदर कोशिश कीजिएगा कि आप केयरफुल रहें, इसमें प्रॉब्लम्स की निशानदेही हो रही है। सितंबर और अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, बच्चों की सेहत के हवाले से, बच्चों की तालीम के हवाले से या प्रेग्नेंट खवातीन के हवाले से। नवंबर और दिसंबर आपके लिए ज्यादा अच्छे महीने नजर नहीं आते। इसके अंदर केयरफुल रहना है, मिसकैरेज हो सकता है, बच्चों की सेहत के हवाले से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं आपका लव मैटर के हवाले से अगर बात करें तो जनवरी का महीना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, ब्रेकअप होता हुआ नजर आ रहा है। फरवरी का महीना आपके लिए पॉजिटिव होगा, रीयूनियन हो सकता है या नए लोग आपकी जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं। मार्च का महीना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, लव अफेयर्स के अंदर ब्रेकअप होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती नजर आ रही है। अप्रैल का महीना आपके लिए पॉजिटिव होगा लव मैटर के हवाले से। मई का महीना आपके लिए नेगेटिव होगा, ब्रेकअप हो सकता है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। जून जुलाई का महीने आपके लिए मोहब्बत के हॉरोस्कोप में बहुत पॉजिटिव होंगे, नए लोग दाखिल होंगे आपकी जिंदगी में और आपकी लव मैरिज होती नजर आ रही है। आप नाराज महबूब को मना सकते हैं। अगस्त के महीने के अंदर आपके लिए प्रॉब्लम्स की निशानदेही हो रही है, तो इसमें आप कोशिश कीजिएगा मिसअंडरस्टैंडिंग या ब्रेकअप ना हो। सितंबर और अक्टूबर ये 2 माह आपके लिए मोहब्बत के हॉरोस्कोप के हवाले से बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आते हैं। आपकी लाइफ के अंदर नए लोग दाखिल हो सकते हैं। आपकी जिंदगी में जो आपका महबूब है वो आपका जीवन साथी बन सकता है। नवंबर और दिसंबर आपके लिए अच्छे महीने नजर नहीं आते। लव हॉरोस्कोप के अंदर प्रॉब्लम की निशानदेही हो रही है, यानी कि ब्रेकअप होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं लॉटरी और इनाम। जनवरी का महीना इस हवाले से नेगेटिव है, यानी कि जनवरी के महीने में लॉटरी निकलने के इम्कानात नजर नहीं आते। फरवरी का महीना आपके लिए पॉजिटिव है, फरवरी के महीने में इनाम निकल सकता है। मार्च का महीना आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। अप्रैल का महीना आपके लिए पॉजिटिव है, यानी कि इसमें इनाम निकल सकता है। मई का महीना आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, तो मई के महीने में इनामी स्कीमों में हिस्सा ना लें। जून और जुलाई ये 2 महीने भी आपके लिए पॉजिटिव नजर आते हैं इनामी स्कीम के लिए। इसी तरीके से अगस्त का महीना आपके लिए पॉजिटिव नजर नहीं आता, ये नेगेटिव महीना है, इसमें इनामी स्कीम में हिस्सा मत लें। सितंबर और अक्टूबर आपके लिए अच्छे महीने नजर आते हैं, लॉटरी निकल सकती है, इनाम निकल सकता है, इस हवाले से आपको बेनिफिट हो सकता है। नवंबर और दिसंबर के महीने आपके लिए अच्छे नहीं हैं, इस हवाले से आपका इनाम नहीं निकलता इस महीनों में। अब हम बात करते हैं आपकी बीमारी के हवाले से। कोई डिजीज अगर चल रही है तो उसकी क्या पोजीशन होगी। तो जनवरी का महीना आपके लिए अच्छा होगा, डिजीज से आपको रिकवरी होगी, आप शिफायाब हो सकते हैं। फरवरी का महीना भी आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। मार्च का महीने में आपको प्रॉब्लम्स की निशानदेही हो रही है, उसमें केयरफुल रहिएगा। अप्रैल मई इन महीनों के अंदर भी आपके लिए सेहत के हवाले से, डिजीज के हवाले से अच्छा टाइम होगा, डिजीज से निजात मिल सकती है। उसके बाद देखते हैं जून और जुलाई के अंदर आपके लिए नेगेटिव टाइम होगा, यानी कि सेहत की खराबी बहुत ज्यादा पैदा होती नजर आ रही है, तो केयरफुल रहिएगा। अगस्त और सितंबर के अंदर आपकी सेहत के हवाले से अच्छा टाइम होगा, तो इसमें आपकी हेल्थ की रिकवरी नजर आती है। अक्टूबर नवंबर आपके जायचे के अंदर ज्यादा अच्छा टाइम नहीं है, अक्टूबर नवंबर में हेल्थ की खराबी नजर आ रही है। दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है, हेल्थ की रिकवरी नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं कानूनी मामलात यानी लिटिगेशन के हवाले से अगर बात करें तो जनवरी का महीना अच्छा रहेगा आपके लिए, फरवरी का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। इन महीनों में आपको कानूनी तौर पर रिलीफ मिल सकता है। अगर केस कोर्ट में चल रहा है, अगर फैसला होता है तो आपके हक में फैसला होता नजर आ रहा है। मार्च का महीना आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। अप्रैल मई
ये 2 माह भी आपके लिए कानूनी तौर पे अच्छे साबित हो सकते हैं। लिटिगेशन आपकी फेवर में हो सकती है। जून जुलाई ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होंगे, आपको केयरफुल रहना है, आपके खिलाफ लिटिगेशन हो सकती है। अगस्त सितंबर के महीने आपके लिए पॉजिटिव होंगे लिटिगेशन के हवाले से, और इसमें आपको रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अक्टूबर नवंबर इन माह के अंदर आपके लिए लिटिगेशन के हवाले से प्रॉब्लम की निशानदेही हो रही है, और आप इसमें केयरफुल रहिएगा, अपने लीगल कंसल्टेंट से मशावरत कीजिएगा। दिसंबर के महीने के अंदर आपके लिए लिटिगेशन के हवाले से पॉजिटिव चीजें होंगी, आपके हक में फेवर में होती हुई चीजें नजर आएंगी। अब हम बात करते हैं आपके शादी के हवाले से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इन महीनों के अंदर शादी करना बेहतर नजर आता है। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपके रिश्ता, मंगनी, निकाह ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। मई का महीना शादी के हवाले से नेगेटिव नजर आता है, यानी कि इसके अंदर शादी करना बेहतर नजर नहीं आता। जून जुलाई ये आपके शादी के हवाले से बहुत अच्छे महीने साबित होते नजर आ रहे हैं, इसमें शादी करना बेहतर रहेगा, मुबारक रहेगा। अगस्त का महीना आपके लिए शादी के हवाले से बेहतर नजर नहीं आता, कोशिश करें इसमें शादी के मामलात इस तरह की चीजें तय ना करें। सितंबर और अक्टूबर ये भी महीने आपके लिए पॉजिटिव नजर आते हैं शादी के हवाले से, और इसमें आप शादी कर सकते हैं, एंगेजमेंट हो सकती है, निकाह हो सकता है। नवंबर का महीना आपके लिए अच्छा नजर नहीं आता। नवंबर के महीने में आपके लिए शादी करना बेहतर नजर नहीं आता। दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा नजर आता है शादी के हवाले से, इसमें आप मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप। जनवरी का महीना पार्टनरशिप के हवाले से बेहतर नजर आता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल इन महीनों के अंदर पार्टनरशिप करना आपके लिए बेहतर रहेगा, सोधमंद रहेगा, मुबारक रहेगा। मई का महीना पार्टनरशिप के हवाले से बेहतर नजर नहीं आता, कोशिश कीजिएगा इसमें पार्टनरशिप ना करें या इन्वेस्टमेंट ना करें। जून जुलाई ये महीने आपके लिए पार्टनरशिप के हवाले से अच्छे नजर आते हैं, इसमें आप मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अगस्त का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता पार्टनरशिप के हवाले से। सितंबर अक्टूबर ये महीने आपके लिए पार्टनरशिप के हवाले से बहुत अच्छे नजर आते हैं, इनमें आपको बेनिफिट होता नजर आ रहा है, आपका शराकती काम बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। नवंबर का महीना आपके लिए शराकती काम के लिए बेहतर नजर नहीं आता है। दिसंबर का महीना अगर इसमें देखें तो सितारों की पोजीशन के मुताबिक दिसंबर का महीना आपके लिए अच्छा नजर आता है, शराकती काम करना इसमें आपके लिए बेहतर नताइज का बाइस साबित होगा। अब हम बात करते हैं नया काम शुरू करना, नया बिजनेस स्टार्ट करना। तो नए बिजनेस के हवाले से अगर मैं बात करूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये महीने आपके लिए नया बिजनेस स्टार्ट करने के हवाले से बहुत अच्छे साबित होते नजर आ रहे हैं। इन महीनों में स्टार्ट किया गया काम बहुत ज्यादा तरक्की करेगा, ग्रो करेगा। मई का महीना आपके लिए ज्यादा अच्छा नजर नहीं आता है, इसमें कोशिश करें बिजनेस स्टार्ट ना करें। जून और जुलाई ये 2 महीने भी आपके लिए अच्छे नजर आते हैं, तो इसमें कोशिश कीजिएगा अगर नया काम शुरू करना है तो इनमें करें। अगस्त का महीना नए काम के हवाले से, बिजनेस के हवाले से बेहतर नजर नहीं आता। सितंबर, अक्टूबर ये 2 माह आपके लिए अच्छे नजर आते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के हवाले से। नवंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता। दिसंबर का महीना आपके लिए अच्छा नजर आता है। अब मैं बात करूंगा हादसात की। जनवरी का महीना, मार्च का महीना, सितंबर का महीना, नवंबर का महीना, इन महीनों में आपने केयरफुल रहना है, आपके हादसा होने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। अब मैं बात करता हूं फॉरेन ट्रैवल के। फॉरेन ट्रैवल के हवाले से अगर देखते हैं जायचे के अंदर आपके हॉरोस्कोप में सितारों की पोजीशन क्या बताती है। जनवरी के महीने में सितारों की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो बैरून मुल्क सफर करना बेहतर नजर नहीं आता। कोई ऑब्जेक्शन, आपके वीजे के ऊपर ऑब्जेक्शन नजर आ रहा है। फरवरी का महीना आपके लिए अच्छा नजर आ रहा है, इसमें फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। मार्च का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता। अप्रैल का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है, इसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। मई का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता, इसमें फॉरेन ट्रैवल ना करें। जून का महीना आपके लिए अच्छा नजर आ रहा है।
जुलाई का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता। अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, ये महीने आपके लिए पॉजिटिव नजर आते हैं। इनमें आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। नवंबर का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता और दिसंबर का महीने में देखा जाए तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं इमिग्रेशन की। ऐसे लोग जो इमिग्रेशन लेना चाहते हैं उनके लिए अच्छे महीने, पॉजिटिव महीने कौन से हैं और एहतियात वाले महीने कौन से हैं। तो इस हवाले से जनवरी उनके लिए पॉजिटिव महीना रहेगा। जनवरी उनके लिए नेगेटिव महीना नजर आता है। फरवरी उनके लिए अच्छा महीना नजर आता है, इसमें आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मार्च का महीना बेहतर नजर नहीं आता। अप्रैल का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। मई का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता। जून का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। जुलाई का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये महीने आपके लिए बेहतर नजर आते हैं। इनमें इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नवंबर के महीने की बात करें तो इसके अंदर पॉजिटिव चीजें नहीं है, तो इसमें इमिग्रेशन के लिए अप्लाई ना करें। दिसंबर का महीना आपके लिए इमिग्रेशन के हवाले से बेहतर नजर आता है। अब हम बात करते हैं फॉरेन एजुकेशन की। फॉरेन एजुकेशन में जनवरी आपके लिए बेहतर महीना नजर नहीं आता। फरवरी आपके लिए बेहतर महीना नजर आता है। मार्च आपके लिए बेहतर महीना नजर नहीं आता। अप्रैल आपके लिए अच्छा महीना नजर आता है। मई का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता। जून का महीना आपके लिए बेहतर नजर आता है। जुलाई का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये महीने भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे फॉरेन एजुकेशन के हवाले से, स्कॉलरशिप के हवाले से, एडमिशन के हवाले से। नवंबर का महीना फिर इसमें आपने एहतियात करनी है और दिसंबर का महीना आपके लिए पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं जॉब की। जॉब करने वाले अफराद के लिए कैसा होगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये महीने आपके लिए अच्छे होंगे। जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए बेहतर होगा, उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उनको अपग्रेड किया जा सकता है। मई का महीना आपके लिए केयरफुल रहने का महीना है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये महीने भी आपके लिए जॉब के हवाले से बहुत अच्छे होंगे। इनमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। दिसंबर का महीना आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, इसमें एहतियात कीजिएगा। अब मैं बात करता हूं प्रमोशन की। प्रमोशन के हवाले से अगर देखें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये महीने आपके लिए बेहतर नजर आते हैं। इन महीनों में प्रमोशन हो सकती है। मई का महीना आपके लिए बेहतर नजर नहीं आता। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये महीने प्रमोशन के हवाले से बेहतर नजर आते हैं। प्रमोशन हो सकती है इन महीनों में। और दिसंबर का महीना आपके लिए ज्यादा बेहतर नजर नहीं आता, उसमें प्रमोशन का कोई चांस नजर नहीं आता। तो नाज़रीन, मैंने 2019 हॉरोस्कोप, जेमिनी, बुर्ज जोजा डिटेल से मैंने तकरीबन तमाम इवेंट को मैंने डिस्क्राइब किया है और आप इससे अपने पूरे साल का शेड्यूल बना सकते हैं। और